Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Moiz Ahmed and I am from MS Semester 1 and my roll number is 31. Today I am going to evaluate Khadam Ali Shah Bukhari Institute of Technology website using Nelson's 10 heuristic evaluation points. सबसे पहले गुड एंड बैड पॉइंट्स की बात करते हैं। तो वेबसाइट में एक सबसे मेजर जो गुड पॉइंट है वो है कि आपको स्कॉलरशिप और जो ऑफर्ड कोर्सेज हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको मेन पेज पे ही मिल जाती है। देन अगर सेकंड गुड पॉइंट की बात करें तो वो है आपको हर कोर्स का रोड मैप जो है वो आपको वो भी मिल जाता है एक डिटेल के अंदर। इसका बेनिफिट ये होता है कि स्टूडेंट्स जो बेसिकली इसमें एडमिशन लेंगे इस स्पेसिफिक कोर्स में उनको पता होगा कि किस सेमेस्टर में वो कौन सा कोर्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अब आ जाते हैं बैड पॉइंट्स वेबसाइट के अंदर। हेडर जो है बेसिकली इस वेबसाइट का वो तीन पे मुश्तमिल है, तीन हेडर्स के ऊपर, जो कि एक नॉन कन्वेंशनल चीज़ है। मोस्टली जो वेबसाइट के हेडर्स होते हैं वो तो या एक हेडर के अंदर होते हैं या दो, मैक्सिमम उसको दो तक एक्सटीड कर लेते हैं। बेसिकली इसके अंदर तीन आपको हेडर्स नजर आते हैं। और दूसरा जो हेडर का पॉइंट प्रॉब्लम है वो ये है कि जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं वेब पेज को तो ऊपर वाला हेडर भी जो है वो गायब हो जाता है, छुप जाता है। देन सेकंड बैड पॉइंट जो है वो है नॉन कन्वेंशनल बटन्स। बेसिकली आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम प्रोफाइल एंड फी स्ट्रक्चर जो बटन है उनकी प्लेसमेंट रॉन्ग प्लेसेस पे है। मोस्टली जो है ये बटन आपको राइट साइड पे मिलते हैं। और दूसरा इसके अंदर इशू ये है कि ये लगते ऐसे हैं कि आप जो बैनर है उसके बटन है। तो ये दो विजिबिलिटी इनके इश्यूज हैं। देन अगर हम थर्ड की बात करें तो हमारे पास आ जाता है इमेज साइजेस। जो बेसिकली आप ये देख रहे हैं इमेज के अंदर कि जो टेक्स्ट साइज है वो छोटा है और इमेज साइज बहुत बड़ा है, जो कि ये नॉन कन्वेंशनल अप्रोच है। तो नॉर्मली टेक्स्ट साइज को बड़ा होना चाहिए और इमेज जो है वो छोटी होनी चाहिए। देन ब्रोकन लिंक्स की बात करें तो इस वेबसाइट में मल्टीपल ब्रोकन लिंक्स हैं। कुछ लिंक्स ऐसे हैं जो कि आपको कुछ देर के बाद दूसरे किसी पेज पे रिडायरेक्ट करवा देते हैं जो कि वेबसाइट का पेज नहीं होता। अगर हम बात करें तो ये इमेज की, तो इसमें आप FAQ एंड फी वाला टैब देख रहे हैं। FAQ के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो वो हमें FAQ वाले पोर्शन पे मूव करवा देता है। लेकिन जब हम फीस के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो हमें दोबारा FAQ के ऊपर ही लेके जाता है, ना कि फी वाले पोर्शन के अंदर ले जाए, फी वाले पेज के अंदर ले जाए। नेक्स्ट थीम कंसिस्टेंसी। बेसिकली इस वेबसाइट में कुछ पेजेस पर थीम की कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन की गई। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये एक साइन अप पेज है, लॉगिन पेज है, इसके ऊपर थीम कंसिस्टेंसी नहीं है। जो कि लेमैन है या कोई नॉइस यूजर है वो जब इस पेज के ऊपर आएगा तो उसको समटाइम्स कुछ ऐसा फील होगा कि ये उस पेज जो है उस वेबसाइट का पेज नहीं है। नेक्स्ट जो है टेक्स्ट के अंदर हमारे पास एरर्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लाइफ @KSBIT। तो ये एक नॉन कन्वेंशनल अप्रोच है। बेसिकली हम नॉर्मल लाइफ में कभी भी ऐड की जगह वाला सिंबल यूज नहीं करते। और सेकेंडली आप देख रहे हैं कि यहाँ हमें कुछ टेक्स्ट कटिंग भी नजर आ रही है, तो ये भी एक बैड पॉइंट है। अब वेबसाइट की इवैल्यूएशन की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले नेविगेशन आता है कि इज द इंफॉर्मेशन इज इजी टू अंडरस्टैंड। यस, मींस कि जो आपकी वेबसाइट में इंफॉर्मेशन गिवन है वो सिंपल लैंग्वेज में है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है। नेक्स्ट, एक्सटर्नल लिंक्स वर्किंग प्रॉपरली। जी, इस वेबसाइट के अंदर जितने भी एक्सटर्नल लिंक्स हैं लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम के जो लिंक्स हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। इज इंफॉर्मेशन इजीली डाउनलोडेबल। जी नहीं, आपकी इस वेबसाइट में इंफॉर्मेशन इजीली डाउनलोडेबल नहीं है। लाइक फी स्ट्रक्चर का जो फी स्ट्रक्चर है या आपके प्रोग्राम प्रोफाइल है वो इजीली डाउनलोडेबल नहीं है। उसका ऐसा कोई डाउनलोडिंग का बटन नहीं है। वो आपको एक PDF ओपन करके देता है जो कि गूगल की ओपन होती है, देन वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आपके पास डाउनलोड की ऑप्शन नहीं है।
देन इस वेबसाइट के अंदर ऑब्वियस सी बात है ब्रोकन लिंक्स भी हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम फी वाले टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो हमें FAQ वाले पेज के ऊपर मूव करवा देता था। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो ये इस वेबसाइट का जो ऑब्जेक्टिव है वो एजुकेशन पर्पस की इंफॉर्मेशन डिलीवर करना है और वो उस ऑब्जेक्टिव के ऊपर प्रॉपर उतर रही है। देन इट्स इस डिटेल इंफॉर्मेशन इज गिवन, जी ऑब्वियस सी बात है जो आपकी इंफॉर्मेशन गिवन है वो डिटेल है जिसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है, देन आपको रोड मैप बताया गया है, तो ये डिटेल इंफॉर्मेशन गिवन है। जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो अप्रोप्रिएट है, वो टू द पॉइंट है और रेलिवेंट है यूजर की नीड्स की। जी दोबारा वही बात कि जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो रेलिवेंट है यूज़र के, जी बिल्कुल रेलिवेंट है। और जो ग्राफिक्स यूज़ किए गए हैं इस वेबसाइट के अंदर, जो बैनर्स इमेजेस यूज़ की गई हैं बेसिकली वो भी आपकी जो एजुकेशन पर्पस है उसको इन्हेंस कर रही हैं। इमेजेस और जो है वो क्लियर हैं, विजिबल, इजीली विजिबल हैं, कोई उसमें कोई पिक्सेलेटेड इमेजेस का यूज़ नहीं किया गया। डेप्थ एंड स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन इज फैक्चुअल, यस। तो राइटिंग स्टाइल की बात करें तो इस वेबसाइट पर आपको जैसे मैंने पहले दिखाया कि एट द रेट का यूज़ किया गया, टेक्स्ट कटिंग है तो वो एरर्स हैं। देन रीडेबिलिटी इशू ऑफ टेक्स्ट, जी जैसा कि आप वो देख रहे थे कि एक साइड पे इमेजेस बहुत बड़ी हैं और टेक्स्ट बहुत छोटा लिखा गया है तो वो रीडेबिलिटी इशू क्रिएट करता है। द साइट कंटेन्स अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, यस। जो वेबसाइट है बेसिकली उसके अंदर जो आपके एंट्री टेस्ट की डेट्स हैं, जो आपके एडमिशन की डेट्स हैं और जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है उसकी बेसिकली उसको मेंटेन किया गया है इस वेबसाइट में। अब ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशन की बात करते हैं, जो नेल्सन के 10 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। तो अगर इसकी प्रॉब्लम क्या है जी, प्रोग्रेस ऑफ एक्शंस, लाइक आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर रहे हैं या आप कुछ डाउनलोडिंग कर रहे हैं इस वेबसाइट पे अपलोडिंग कर रहे हैं तो उसकी प्रोग्रेस बेसिकली आपको शो नहीं करवाई जाती। तो इसको सिक्योरिटी लेवल हम देते हैं 3। और रिकमेंडेशन क्या है जी, वेबसाइट मस्ट इन्फॉर्म द यूजर अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द एक्शन, द प्रोग्रेस मे बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रेस बार और परसेंटेज ETC। मीन्स के जब आप कोई कंटेंट अपलोड कर रहे हैं या आप कोई एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको बता दे कि आपने कितने परसेंट जो है वो फॉर्म फिल कर लिए या आपकी डाउनलोडिंग कितने परसेंट हो गई या आपकी अपलोडिंग कितने परसेंट हो गई है, तो बेसिकली ये यूज़र को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट, मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड है। इसकी प्रॉब्लम क्या है, आइकन्स आर नॉट एक्सप्लेनिंग द पर्पस। इसको सिक्योरिटी लेवल हम 2 देते हैं। रिकमेंडेशन जो है जी, वेबसाइट मस्ट हैव मीनिंगफुल आइकन्स। मीन्स कि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि QEC बेसिकली वो एक पोर्शन है जिसका आइकन ऐसा शो होता है कि ये कैलेंडर का है, लेकिन ये इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट है, ना कि आइकन के रेलिवेंट है। देन अगर आप फीस की बात करें तो बेसिकली एडमिशन और फी का जो आइकन है ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, तो दोनों के अंदर डिफरेंस ऐसा वाजिया नहीं होता। तो फीस के लिए अगर कोई दूसरा आइकन यूज किया जाता वो तो वो ज्यादा बेहतर था। एंड अबाउट अस का जो आइकन है वो बेसिकली एक ऐसा लग रहा है जैसे कोई बॉक्स है उसका लिड ओपन है, तो बेसिकली ये कोई अबाउट अस के साथ आइकन मैच नहीं करता। तो सो जो आइकन है उनको चेंज करने की जरूरत है। नेक्स्ट, यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम की बात करें तो प्रॉब्लम क्या है जी, देयर इज नो बटन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट दैट विल रिडायरेक्ट टू द यूजर टू प्रीवियस पेज। मीन्स के इस वेबसाइट के अंदर आप किसी भी पेज पर जब मूव करते हैं तो वहां से प्रीवियस जो पेज है, जिस पेज से आप मूव करके आए हैं उस पेज पे वापस जाने की ऑप्शन नहीं होती। वो डायरेक्टली आप किसके थ्रू जा सकते हैं, जो कि आपको गूगल ऑप्शन प्रोवाइड करता है, ना कि वेबसाइट की कोई ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसको हम सिक्योरिटी लेवल 3 दे रहे हैं। रिकमेंडेशन क्या है जी, कि ब्रेड क्रम्स का यूज किया जाए, जिससे एक तो यूजर को पता लगता रहता है कि वो किन पेजेस से मूव करता है, इस पेज पे पहुंचा, देन करंटली किस पेज पर है, लोकेशन क्या है उसकी, और अगर वो किसी प्रीवियस पेज पे मूव करना चाहे तो ब्रेड क्रम्स के थ्रू इजीली होता है उसको मूव करना। सेकंड प्रॉब्लम है जी, लैंग्वेज स्विचिंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन दी होल वेबसाइट। सिविलिटी लेवल इसको हम 2 देते हैं। रिकमेंडेशन क्या है जी, कि मल्टीपल लैंग्वेजेस ऑफर करनी चाहिए। जैसे कुछ लोग जो हैं, जैसे पेरेंट्स हैं, वो समटाइम्स कुछ पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते, उनको इंग्लिश नहीं पढ़नी आती, तो वहाँ ऑप्शन उर्दू की होनी चाहिए कि आप लैंग्वेज स्विच करके उर्दू में इंफॉर्मेशन गेन कर सकें।
थर्डली जो प्रॉब्लम है यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम की, वो है सर्चिंग ऑप्शन इज नॉट गिवन इन द वेबसाइट। बेसिकली इसमें कोई ऐसा सर्च की ऑप्शन नहीं है कि अगर कोई यूजर आके स्पेसिफिक अपने जो है डिजायर के अकॉर्डिंग कुछ सर्च करना चाहता है, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गेन करना चाहता है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके लिए सर्च बार अवेलेबल नहीं है। तो ये होनी चाहिए, इसके लिए सिवियरिटी लेवल हम इसको 3 दे रहे हैं। और इसका जो रिकमेंडेशन है वो भी है, मस्ट इंक्लूड सर्च ऑप्शन, द यूजर विल यूज सर्च ऑप्शन टू गेट द इंफॉर्मेशन क्विकली। कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स की बात करें तो प्रॉब्लम है जी, कंसिस्टेंसी ऑफ थीम इज नॉट मेंटेन्ड इन द वेबसाइट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पेज के ऊपर जो है कलर स्कीम भी एज सच यूज नहीं की गई, एंड देन कोई जस्ट एक लोगो है, अगर लोगो को रिमूव किया जाए या बाय चांस लोगो इधर से खत्म हो जाए, तो ये बिल्कुल भी ऐसा लगेगा क्योंकि डिफरेंट वेबसाइट का पेज ओपन हो गया, जिससे यूजर जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए इसको सिवियरिटी लेवल 4 दे रहे हैं कि हमेशा जो वेबसाइट की कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन करना चाहिए, और कंसिस्टेंसी से पहले जो है वेबसाइट कभी भी अपलोड ना की जाए और ऑनलाइन ना की जाए। तो रिकमेंडेशन यही है कि जिस तरह का होम पेज हो उसी तरह की कंसिस्टेंसी, उसी तरह के कलर थीम्स, कलर जो हैं वो आप बाकी सारे पेजेस में भी यूज करें, उसी तरह का डिजाइन भी आप बाकी सारे पेजेस पे इम्प्लीमेंट करें। सेकंड जो है, एकेडमिक कैलेंडर इज नॉट कंसिस्टेंट। आप जैसा कि देख सकते हैं कि इस इमेज में टॉप पे जो फॉल सेमेस्टर का एकेडमिक कैलेंडर है वो डिफरेंट है। देन गेजेटेड हॉलीडेज जो हैं वो उनका एकेडमिक कैलेंडर डिफरेंट पैटर्न है। तो बेसिकली इसको कैलेंडर को एक ही पैटर्न पे होना चाहिए, एक ही फॉर्मेट में होना चाहिए। और वो आई थिंक सो कि गेजेटेड हॉलीडेज जो है वो पैटर्न बेस्ट है, जिसमें आपको प्रॉपर डेज भी पता लग रहे हैं कि किस डेज से किस डे तक छुट्टी है, और किस डेट से किस डेट तक छुट्टी है, और साथ आपको उसका ओकेजन भी पता लग रहा है। तो ये डिटेल पैटर्न है और इसी को ही फॉलो करना चाहिए, और इसके और इसी फॉर्मेट के अगेंस्ट सारे आपके कैलेंडर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स के अंदर जो हमारा एक और प्रॉब्लम है वो है हाइपरलिंक आर नॉट अंडरलाइन इन द इवेंट गैलरी पेज। बेसिकली ये जो इमेज है ये इवेंट गैलरी पेज की इमेज है। इसके अंदर ये जितने भी आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं ये क्लिकेबल पॉइंट्स हैं। इसके ऊपर आप जब क्लिक करते हैं तो इसके अगेंस्ट जितनी भी इमेजेस होती हैं वो आपको शो कर दी जाती हैं। तो ये देखने में ऐसा ही लगता है कि कोई हेडिंग्स हैं, नॉन क्लिकेबल हैं, तो जो नॉइस यूजर है, जो ले मैन है, वो बेसिकली इसको ऐसा हेडिंग समझ के इसके ऊपर क्लिक कभी भी नहीं करेगा। तो कन्वेंशनल यही है कि आप जो हाइपरलिंक्स हैं उनको आप अंडरलाइन करते हैं, ताकि यूजर जो है उसको समझ आ जाए कि ये एक लिंक है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर सकता हूँ। Error prevention, there is no data type validation in the input form of website like in name field digits are allowed। देख सकते हैं आप कि आपके पास एक ये जो पेज है साइन अप का पेज, बेसिकली इसके ऊपर जो 1 2 3 4 जहाँ लिखा गया वहाँ डिजि अल्फ़ाबेट्स अलाउड होते हैं, नेम फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है, तो वहाँ हम डिजिट्स एंटर कर रहे हैं तो वो एंटर कर रहे हैं। तो इसको ये चेक लगाना चाहिए कि जहाँ आप जस्ट अल्फ़ाबेट्स एंटर कर सकते हैं वहाँ आप डिजिट्स कभी भी एंटर ना करें। एंड देन जहाँ मैंने एबीसी लिखी है वहाँ बेसिकली सेल नंबर की ऑप्शन थी कि आप सेल नंबर एंटर करें, तो जहाँ आपको सेल नंबर का ऑप्शन आए या डिजिट्स की ऑप्शन आए कि आप जिस डिजिट एंटर करें, तो वहाँ वैलिडेशन लगी हो कि डिजिट्स के अलावा कोई टेक्स्ट एक्सेप्ट ना करे। तो सेवेरिटी लेवल इसका 3 है। रिकमेंडेशन यही है कि जो जिस टाइप की इनपुट फील्ड होगी उसको उसी डाटा टाइप के अगेंस्ट डाटा एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके अलावा कोई डाटा एक्सेप्ट ना करे। रिकग्नाइजेशन रेदर देन रिकॉल की अगर हम बात करें तो जो करंट टैब है पेज का, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अभी बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस जो है उसके प्रोग्राम्स में आगे बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस की मैं इंफॉर्मेशन रीड कर रहा हूँ, तो उसमें जो प्रोग्राम्स का टैब है वो हाईलाइटेड नहीं है। मींस के यूज़र को ये नहीं पता कि वो अभी करंटली किस पेज पर है। ठीक है, तो इसका सिक्योरिटी लेवल 3 है। इसका जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि करंट पेज टैब मस्ट बी प्रोमिनेंट एंड दिस सब मेन्यू आइटम मस्ट आल्सो बी प्रोमिनेंट। जो आपकी आप जब प्रोग्राम्स है आपका उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो सब मेन्यू ओपन होता है उसके अंदर भी बेसिकली प्रोमिनेंट होना चाहिए कि अभी आप कौन से
जो प्रोग्राम है उसके पेज के ऊपर हैं और कौन से प्रोग्राम की आप इन्फॉर्मेशन रीड कर रहे हैं, और जो प्रोग्राम है उसको भी हाईलाइटेड होना चाहिए कि आप अभी प्रोग्राम्स में हैं, देन इसके सब मेन्यू के अंदर इस वाले पेज के ऊपर हैं आप। अच्छा, रिकग्नाइजेशन रेदर देन रिकॉल के अंदर जो सेकंड प्रॉब्लम है वो है द मेन पॉइंट्स इन द टेक्स्ट आर नॉट प्रोमिनेंट, बोल्ड और कलर्ड, लाइक जैसे आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो अगर किसी स्टूडेंट को इंस्टेंटली इंफॉर्मेशन चाहिए कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फॉल करता है कि नहीं करता, तो उसको सारा पैराग्राफ पहले रीड ना करना पड़े, जस्ट वो बोल्ड जो है इंफॉर्मेशन या जो कलर्ड इंफॉर्मेशन है उसको पढ़ के वो इंफॉर्मेशन गेट कर सकता है। तो इसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लाइक 12 ईयर्स 50% मार्क्स, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को बोल्ड या कलर्ड करना चाहिए, डिफरेंट कलर करना चाहिए ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज के अंदर अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम है नेविगेशन बार इज नॉट फ्लोटिंग व्हेन द पेज इज स्क्रॉल डाउन। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया कि ये वेबसाइट के अंदर इशू है, जब आप पेज को स्क्रॉल डाउन करते हैं तो जो आपका नेविगेशन बार है या जो आपका हेडर है वो भी आपका साथ ही स्क्रॉल हो जाता है, वो फिक्स नहीं है। और ये अगर कोई यूज़र जो कि वेबसाइट के बॉटम पे मूव कर गया हुआ है, तो उसको अब हेडर को एक्सेस करना है, तो वो जब तक स्क्रॉल टॉप पे नहीं करता जाके तो उसको एक्सेस नहीं कर सकता, वहां से डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, उसको सबसे पहले टॉप पे दोबारा स्क्रॉल करके आना पड़ेगा, फिर ही वो उसको एक्सेस कर सकता है। देन इसको सिक्योरिटी लेवल हम 3 देते हैं, और रिकमेंडेशन यही है कि जो नेविगेशन बार है उसको ऑलवेज फ्लोटेबल होना चाहिए। देन सेकंड जो इशू है वो है स्क्रॉल टू टॉप बटन इज नॉट गिवन इन वेबसाइट। मोस्टली वेबसाइट्स के अंदर आप देखते हैं कि जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको एक साइड पे राइट साइड पे छोटा सा बटन जो कि स्क्रॉल टू टॉप का बटन होता है वो आपको नजर आता है, जिससे यूजर जो है वो इजीली स्क्रॉल अप करने की बजाय उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली टॉप पे मूव कर जाते हैं। तो वो बटन जो है वो लाजमी वेबसाइट के अंदर होना चाहिए। Aesthetic and minimalist डिजाइन की बात करें तो the sizes of images are larger than the size of text. Also the colors that are used make the website nasty. जो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि वेबसाइट के अंदर इमेजेस जो यूज़ की गई हैं वो बहुत ही बड़े साइज की यूज़ की गई हैं, एंड देन जो टेक्स्ट है वो बहुत ही स्मॉल साइज का छोटे से साइज टेक्स्ट है जो कि पढ़ा नहीं जा रहा। और दूसरा जो इसके बैकग्राउंड कलर्स लगाए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर्स लगाए गए हैं, और उनकी वजह से तो बिल्कुल भी रीडेबिलिटी नहीं है, तो ये एक रीडेबिलिटी का भी इशू है। तो सजेशन इसको सिक्योरिटी लेवल 3 दे रहे हैं। रिकमेंडेशन इसमें यही है कि द साइज ऑफ इमेजेस शुड बी स्मॉल देन टेक्स्ट, आल्सो यूज सिंपल बैकग्राउंड कलर्स। मतलब जो आपका साइज है वो इमेजेस का वो छोटा होना चाहिए, और टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा बड़े फॉन्ट में होना चाहिए, एंड जो बैकग्राउंड कलर्स हैं टेक्स्ट के वो ऐसे हों कि जिससे टेक्स्ट इजीली रीडेबल हो सके। यूजर हेल्प यूजर्स रिकॉग्नाइज डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम एरर्स। तो इसके अंदर बेसिकली जो प्रॉब्लम है, द एरर मैसेज आर नॉट वेल डिफाइंड। आप कोई रॉन्ग ईमेल एंटर कर रहे हैं या आप कोई यूजर नेम पासवर्ड रॉन्ग एंटर कर रहे हैं तो वो आपको स्पेसिफाई नहीं करता कि किस जगह पे एरर है, जस्ट आपको एक एरर का छोटा सा आइकन नजर आ जाता है जो कि स्पेसिफाई नहीं करता कि किस फील्ड के अंदर एरर है। तो सिक्योरिटी लेवल इसको हम 3 दे रहे हैं। रिकमेंडेशन यही है कि व्हेन एन एरर occurs the error message must specify the wrong input area, also error message must be सिंपल। सजेशन यही है कि आप जब भी कोई एरर आए तो स्पेसिफिक फील्ड को जिसके अंदर एरर है उसको पॉइंट आउट करें, एंड देन जो उसका टेक्स्ट होगा या एरर मैसेज होगा वो सिंपल होना चाहिए। हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो इस वेबसाइट के अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन तो मिल जाती है, जैसा कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशन मिल जाते हैं, प्रोग्राम प्रोफाइल मिल जाती है, रोड मैप वगैरह मिल जाता है। लेकिन इसके अंदर अगर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की बात करें तो वो नहीं गिवन। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का बटन गिवन है, टैब गिवन है, पेज गिवन है, लेकिन उसके अंदर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस गिवन नहीं है। बेसिकली ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हर वेबसाइट के लिए कि वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऐड करे। वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि मोस्टली यूजर्स उन्हीं से अपनी क्यूरी कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को क्यूरी होती है कि स्कॉलरशिप क्राइटेरिया क्या है, तो वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के अंदर जो है उसको कवर अप कर दिया जाता है, तो स्टूडेंट्स वहाँ से ही डायरेक्टली अपनी इंफॉर्मेशन गेन कर लेते हैं। तो इस तरह की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको हमें एफएक्यू के अंदर
ऐड करना चाहिए। इसका सिवियरिटी लेवल 4 है, क्योंकि इसके बगैर वेबसाइट को लॉन्च नहीं करना चाहिए। रिकमेंडेशन जो है वो, दी वेबसाइट मस्ट कंटेन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू एडमिशन फीस स्कॉलरशिप ईटीसी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, बेसिकली स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का कॉन्सर्न यही होता है कि एक तो क्या कोर्स ऑफर किया जा रहा है, अगर किया जा रहा है तो उसकी फी क्या है, एंड देन स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया क्या है। एंड दैट्स इट। ये था आज का हमारा ह्यूरिस्टिक एवेल्यूशन ऑफ खादम रिशा बुखारी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का।